भगवान सूर्य ग्रहों के राजा 13 अप्रैल शाम को 9:04 पर मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। या जब आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो कर भी चुके होंगे। और उच्च राशि में क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशियों के ऊपर, ये जानकारी आज की इस वीडियो के द्वारा मैं आपको दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुनना, अंत तक सुनना, आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को भी मिलेगा और ग्रहों का प्रॉपर रिजल्ट पता चलेगा कि ग्रह किस प्रकार से फल देते हैं। अभी तक मैंने आपको जानकारी दी थी 6 राशियों के बारे में कि आखिर 6 राशियों पर कैसा रिजल्ट देंगे। आज मैं आपको बताऊंगा तुला से मीन तक। और सबसे पहले तुला की बात करूंगा। पूरे 1 वर्ष के बाद सूर्य आ रहे हैं मेष में, क्योंकि 1 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं तो पूरा भचक्र 360 डिग्री घूमते हैं 12 महीनों में। तुला राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। अब सूर्य ग्रह आपकी राशि के स्वामी शुक्र के शत्रु हैं। अब ऐसी स्थिति में जो इनका ट्रांजिट हो रहा है ना, वो सप्तम भाव पर हो रहा है, 7th हाउस। और एस्ट्रोलॉजी में 7th हाउस होता है दाम्पत्य जीवन का। और इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो आपकी तुला राशि पर पड़ेगी, वो भी नीच राशि पर। और खुद सूर्य के ऊपर शनि की तीसरी नीच दृष्टि पड़ रही है। और सूर्य उच्च के जरूर हो रहे हैं, पर हो रहे हैं मैरिज लाइफ के घर में। और इनका एक नेचर होता है अलगाववादी, यानी कि अलगाव देते हैं, सेपरेशन देते हैं, तनाव देते हैं। यानी कि अब तनावकारी जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ पर मुझे बनती हुई नजर आ रही हैं। मैरिज लाइफ में कुछ कलह कलेश आपका बढ़ सकता है। वो बात अलग है कि आप काफ़ी उच्च अभिलाषी हो जाओगे, वो बात अलग है कि आप स्वाभिमानी हो जाओगे, वो बात अलग है कि आप को उच्च विद्या का सुख प्राप्त होगा, पर आपको दाम्पत्य जीवन में उतने अनुकूल रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे जितनी आपको एक्सपेक्टेशंस थी। और उसका सबसे बड़ा कारण है सूर्य देव की सप्तम नीच दृष्टि आपकी तुला राशि पर होना। और दूसरा कारण है कि शनि का भी तीसरी दृष्टि से सूर्य को देखना, नीच राशि को देखना। अब ऐसी स्थिति में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बट एक एडवांटेज है। अब वो क्या है? वो है कि आपके लाभ के स्वामी होकर के उच्च हो रहे हैं। इसका मतलब आपको विदेशों से लाभ दिलवा सकते हैं और आपकी जो इच्छाएं हैं उनको पूरी करने में आपको सहयोग दे सकते हैं विदेशों से संबंधित। और आदान प्रदान, और जो लोग बड़े काम करते हैं, ईंट भट्टों का काम कारोबार करते हैं, मेडिसिन फार्मा इंडस्ट्री में है, उनको लाभ पहुंच सकता है। अब आपसे बात करना चाहूँगा वृश्चिक राशि के विषय में। इस राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो मंगल देव हैं। और मंगल तो खुद अभी शनि के साथ युति दोष में है। और सूर्य ग्रह 6ठे भाव में रहेंगे, रोग स्थान में, और वो भी कैरियर के लॉर्ड होकर के। अब 6ठे भाव में सूर्य आ जाए, कैरियर को लेकर के आ जाए, तो उद्यमी तो बनाता है, पराक्रमी बनाता है, आपको बुद्धिमान बनाता है, उच्च अभिलाषी बनाता है। पर अड़चनों के बाद आपको विद्या का सुख प्राप्त होता है। कार्य व्यवसाय के अंदर आपको काफ़ी बार बार विघ्न पैदा होंगे अब इस 1 महीने में। और आपके जो शत्रु हैं काफ़ी प्रबल रूप से एक्टिव हो जाएंगे। शत्रुता आपकी बड़े लोगों से होगी, बट आपको शत्रुओं पर विजय हासिल होगी, क्योंकि आपके शत्रु के घर में ये उच्च के हो रहे हैं। इसका मतलब शत्रुओं को दबा देंगे, ऐसा योग बनेगा। और अगर आप कोई यात्रा करना चाहते हैं लंबी दूरी की, या कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से आपके लिए समय अच्छा है। सूर्य के साथ यहाँ पर गुरुदेव भी रहेंगे 31 मई तक, यानी कि आखिरी के 15 दिनों तक अभी गुरु भी हैं राशि परिवर्तन से पहले। तो ऐसी स्थिति में अगर आप मेडिकल की लाइन में हैं, आपको विशेष सफलता मिलेगी। अगर आप कॉमर्स में हैं, ज्योतिष में हैं, वकालत में हैं, सीए हैं, तो आपको अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ये आपकी राशि का जो लेखा जोखा है वो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी धनु। धनु के दोस्तों, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी ना, उसके अनुसार मैं ये कह सकता हूँ
कि सूर्य उच्च के हो रहे हैं और वो भी भाग्य स्थान के स्वामी होकर के। सीरियसली बोल रहा हूं मैं आपको, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, लिटरली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि भाग्य का लॉर्ड बुद्धि उन्नति के घर पर, एजुकेशन के घर पर, नीति शास्त्र विद्वानता के घर पर पे आकर के बैठ जाए। पेट का भी घर होता है वो, बट यहाँ पर शनि की नीच दृष्टि होने से पेट जरूर आपका खराब रहेगा, बट आपके लिए सही में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। फिफ्थ हाउस एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत बुद्धिमान हो जाओगे आप, काफ़ी लॉजिकल हो जाओगे और आपके उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ, सम्मानित लोगों के साथ मित्रता बनने लगेगी। कुछ नए लोग आपके संपर्क में आएंगे, आपको एजुकेशन में प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी अब 1 महीने। इसके अलावा आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा, आपको भूमि जमीन जायदाद से लाभ प्राप्त होगा। आपको मतलब कहने का ये है कि मैं ये कह सकता हूँ कि पॉजिटिव है, काफ़ी पॉजिटिव है। बस शनि की पूजा करते रहिएगा और बाकी सूर्य तो आपका बलवान रहेगा, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। यदि बात करी जाए आपसे नेक्स्ट राशि की तो वो रहेगी मकर। अब देखिए, मकर राशि वालों के लिए सूर्य उच्च के जरूर हो रहे हैं पर अष्टमेश होकर के उच्च हो जाएंगे 4th हाउस में। अब 4th हाउस किस चीज़ का होता है? 4th हाउस होता है बेसिकली हमारे सुख साधनों का, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद का। अब यहाँ उच्च के हो रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति उनके साथ में रहेंगे, तो इसका एक एडवांटेज तो आपको ये मिलेगा कि गुरुदेव साथ में है, सूर्य के साथ में है, तो प्रॉपर्टी वगैरह में आपको सफलता मिल जाएगी। इसका एक एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि आपको बड़े लोगों से आपके संपर्क बनेंगे, बट आपको ड्रॉबैक ये रहेगा कि पिता से आपको कष्ट हो सकता है, आपकी माता का स्वास्थ्य जो है वो गिर सकता है, यानी कि उसमें प्रॉब्लम आपको आ सकती है। और अगर अब यहाँ पर आपकी इस 4th हाउस का लॉर्ड मंगल बनता है, पर मंगल खुद अभी शनि के साथ बैठा अच्छी स्थिति में नहीं है, तो कहने का ये मतलब है कि मन अशांत रहेगा, क्रोधी प्रवृत्ति रहेगी और एक मतलब थोड़ा सा ना आपको मन से ऐसा रहेगा कि बस मज़ा नहीं आ रहा, अच्छा सा नहीं लग रहा, और घर परिवार को लेके चिंताएं ज़्यादा बढ़ेंगी क्योंकि शनि की नीच दृष्टि आपके सूर्य के ऊपर रहेगी 4th हाउस पर और मंगल का प्रभाव लेकर के रहेगी। तो ऐसी स्थिति में फिर आपको यहाँ पर सब कुछ अच्छा होते हुए भी अच्छा जैसा महसूस नहीं होगा, ये एक ड्रॉबैक मुझे दिखाई पड़ता है। यदि मैं कुंभ राशि की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके लिए सूर्य उच्च के हो रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंस के घर में, यानी कि आपसे मैं विशेष यही कह सकता हूं कि आप ज़्यादा ना हतोत्साहित होकर काम मत करना, आप ज़्यादा हवाबाजी में मत आना, आप ज़्यादा मतलब दूसरे के लड़ाई झगड़े में, पंगे में मत पड़ना, ये मैं कुंभ राशि वालों आपसे कहना चाहता हूँ क्योंकि 3rd हाउस में ये उच्च के हो रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में थोड़ी दिक्कत दे देते हैं और वो भी ये दाम्पत्य जीवन के स्वामी होकर के। तो नो डाउट साहसिक बनाएंगे, गुणी बनाएंगे, शौर्य देंगे, वीरता देंगे। सेना पुलिस में कार्यरत लोगों के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। भाई बहनों का सुख देंगे, भाई बहनों की उन्नति कराएंगे, आपकी कुंडली से आपके भाई बहनों की उन्नति होगी। परंतु जो अगर आप अपने ब्रदर इन लॉ के साथ में मिलकर के कार्य करते हैं तो उसके द्वारा आपको हानि पहुंच सकती है। और इसके अलावा आपको, अगर आप अपनी आयु में जस्ट 35 वर्ष की आयु में आपने अभी प्रवेश किया है तो आपको विशेष सफलता मिल सकती है, पर सूर्य पे शनि की दृष्टि होने से आपको पिता से थोड़ा अनबन यहाँ रहेगा और आपका ही व्यवहार अपने भाई बहनों के प्रति थोड़ा अच्छा नहीं होगा। भाई बहन तो आपको सपोर्ट करेंगे छोटे, बट आप नहीं कर पाएंगे, या ये कहें कि आप थोड़ा जल्दी इरिटेट हो जाएंगे क्योंकि सूर्य इस घर में बैठे हैं। यदि बात करी जाए मीन राशि की तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके लिए एक खर्चे बढ़ेंगे इस उच्च के सूर्य में, धन आगमन का भी योग बनेगा, पैसा भी आएगा, ऐसी बात नहीं है, बट खर्चे भी उच्च कोटि के होंगे। मंगलिक दोष पूरे, लगभग पूरे महीने तो नहीं कहूँगा, पर 22 अप्रैल तक मंगलिक दोष का भी प्रभाव है, उसके बाद अंगारक दोष बनेगा। तो इसलिए सूर्य रोगेश होकर के उच्च हो रहे हैं, तो उच्च कोटि के रोग और उच्च कोटि का ही पैसा बीमारियों पर खर्च होना, ये आपकी राशि कहती है। तो दोस्तों ये है आपकी सभी 12 राशियों का रिजल्ट, जिसमें से पार्ट 2 में आज मैंने 6 राशियों की चर्चा करी। कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ हेतु संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।